बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था नंबरिंग। अब नंबरिंग क्या चीज़ है, हम नंबर की फॉर्मेट को किस तरह चेंज कर सकते हैं, इसमें जनरल वगैरह, नंबरिंग, करेंसी, टेक्स्ट वगैरह, इन चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया था लास्ट लेक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जी नंबर ग्रुप जो है इसमें हम करेंसी किस तरह ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज जो है वो टैक्स किस तरह ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। आज की लेसन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाऊंगा और वो है कस्टम नंबरिंग। कस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर है और वो नंबर मुझे खुद से बनाना है, यानी मतलब उसका पैटर्न, उसका डिज़ाइन, उसका सब कुछ मुझे खुद से डिज़ाइन करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किस तरह इसको डिज़ाइन करेंगे। तो आज की लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को कंप्लीट देके और इससे काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, वो है कस्टम नंबरिंग। अच्छा, कस्टम नंबरिंग क्या चीज़ है? कस्टम नंबरिंग, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया 45, तो ये 45 एक सिंपल नंबर है। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा किस चीज़ से? ये रिप्रेजेंट होगा जनरल नंबर से। जनरल का मतलब ये एक आम नंबर है जो नॉर्मली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ अली, तो अली जो है आल स्वाप के साथ एक जनरल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ 45%, परसेंट का सिंबल जब मैंने लगाया तो ऑटोमेटिकली इसका जो नंबर स्टाइल है वो चेंज हो गया, वो कन्वर्ट हो गया परसेंटेज सिंबल में। अगर मैं यहाँ पे $45 ऐड कर दूँ तो ऑटोमेटिकली ये जनरल नंबर में शो हो रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई डेट वगैरह इंपोर्ट कर दूँ तो अब देखो ये डेट आ गया। अगर मैं यहाँ पे टाइम इंपोर्ट कर दूँ तो देखो यहाँ पे टाइम आएगा। मेरे कहने का मकसद यही है कि आप जिस टाइप का नंबर यहाँ पे टाइप करते हो एग्जैक्टली उसका जो टाइप है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर परसेंटेज हो, फ्रैक्शन हो, टाइम हो, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट वगैरह वगैरह, ये लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से पढ़ाया है ये क्या चीज़ है और आप किस लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आज की सेक्शन में हम इन चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, ये लास्ट सेशन मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। इस सेक्शन के अंदर हम सीखेंगे कस्टम नंबरिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगर मुझे कस्टम किसी नंबर को डिज़ाइन करना है तो किस तरह डिज़ाइन करूंगा? फर्स्ट मेथड ये है कि अगर आपको कस्टम नंबर पे जाना है तो आप इस नंबर की डायलॉग लॉन्चर पे क्लिक कर दें और आप यहां कस्टम के ऊपर क्लिक कर दें। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड अगर शॉर्टकट के जरिए से करना है तो कंट्रोल 1 से डायरेक्टली आप फॉर्मेट सेल ओपन करके यहाँ कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टम डिज़ाइन नजर आएंगे। देखो आपको यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, जिस तरह 0, 0.00, इस तरह हैश, इन सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह अब इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो ये सारे सिंबल्स, ये सारे डिज़ाइन दी हुई है डेट एंड टाइम के लिए, नंबर्स के लिए, यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स इंक्लूडेड है। ठीक है, इन सब से मैंने एक पैटर्न उठाया है, ये वाला पैटर्न। इसके अंदर हमारे पास 4 पोर्शंस है। पहला पोर्शन आपके साथ जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोर्शन इसके अंदर इंक्लूडेड है। इस पोर्शन को एक एक करके मैं इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, तो इंशाल्लाह कस्टम नंबरिंग के ऊपर आप लोगों का आइडिया कंप्लीट कवर हो जाएगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ लिटिल बिट छोटे छोटे शॉर्टकट्स बताना चाहता हूं ताकि आप अपनी वैल्यू की फॉर्मेट को इजीली चेंज कर सके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहला वाला जो फॉर्मेट है वो है जनरल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि ये नॉर्मल फॉर्मेट होता है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और ये टिल साइन है। ये वाला जो साइन नजर आ रहा है, ये वाला साइन आप यहाँ पे जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 45%। देखो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज की टाइप में शो होगा, नंबर फॉर्मेट में शो होगा। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और इस सिंबल को प्रेस कर दूं, आपको नजर आ रहे हैं ऑटोमेटिकली इसका जो फॉर्मेट है वो जनरल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहां से आप जनरल फॉर्मेट यानी जनरल में किसी भी फॉर्मेट को जनरल में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। अगर फॉर एग्जांपल आपको टाइम, यानी आपने यहां पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और आप चाहते हो ये टाइम की फॉर्मेट में चेंज हो जाए,
ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जनरल होता है। अगर आपको टाइम की फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और @ सिंबल को आप प्रेस करें, यानी 2 की को प्रेस करें, आपके साथ ऑटोमेटिकली ये टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई वैल्यू है और आप इसको डेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेट में कन्वर्टिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड #3 का सिंबल प्रेस करें, तो आपके साथ 3 का वैल्यू प्रेस करें, आपके साथ ऑटोमेटिकली ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 45 आपके पास कोई डॉलर में है या यूरो या कुछ किसी चीज़ में भी है, आप यहां से इस चीज को प्रॉपरली करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एंड $4 का की प्रेस करके, ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आपके साथ 5 की को प्रेस कर दे, और अगर आपको कोई साइंटिफिक फॉर्मेट, यानी यहां पे मैंने लिख दिया 1 लाख, यहां पे मैंने 1 लाख टाइप कर दिया, साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट 6 की को प्रेस कर दे, देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैं लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर कुछ लिटिल बिट शॉर्टकट इसके बताए कि अगर आपको जनरल फॉर्मेट चाहिए, टाइम वाला फॉर्मेट चाहिए, डेट वाला फॉर्मेट चाहिए, करेंसी वाला चाहिए, परसेंटेज वाला चाहिए या साइंटिफिक चाहिए, तो आप इन शॉर्टकट को यूज करके अपनी सेल की फॉर्मेट को बआसानी और खूब चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया ही होगा कि ये कौन से सिंबल्स हैं और इसको हम किन पर्पसेस के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन आते हैं, जो मैंने यहां पे एक फॉर्मेट ऐड किया है कस्टम नंबर से। कस्टम नंबर से मैंने यहां पे एक फॉर्मेट ऐड किया है, इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग का कस्टम नंबर के ऊपर कंप्लीट जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कस्टम नंबर होता क्या चीज़ है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ठीक है, अब देखो जो नंबर जो मैंने फॉर्मेट यहाँ पे ऐड किया है, उस फॉर्मेट में 4 पोर्शंस है। पोर्शन नंबर 1 पॉजिटिव नंबर, पोर्शन नंबर 2 नेगेटिव नंबर्स, पोर्शन नंबर 3 0 एंड पोर्शन नंबर 4 टैक्स के लिए है। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ पे देखो 4 सेक्शन मैंने उठाए हैं। सेक्शन नंबर 1 जो यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये पहला सेक्शन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड ये आपके साथ टैक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि ये 4 पोर्शन है और इन 4 पोर्शन का मकसद क्या है, उसको मैंने यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन किया कि जी ये पहला पोर्शन पॉजिटिव, सेकंड सेक्शन नेगेटिव, थर्ड सेक्शन 0 एंड 4th सेक्शन हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है, इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट वन आते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, यानी इसके अंदर आपको कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं। अगर आप गौर से यहां पे देख ले, यहां पे आपको डॉलर, स्टार, हैश, अंडरस्कोर, ठीक है, इस तरह आपके साथ जो है डिफरेंट चीजें आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर क्या चीज है? तो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यानी एंड का सिंबल, इस तरह प्लस कनकैटिनेट के लिए, इस तरह माइनस, डॉलर, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वो सिंबल्स है जिसको हम अपनी कस्टम नंबरिंग में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी मकसद के लिए हम इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं अपनी कस्टम नंबरिंग के अंदर। दूसरा है नीड इंडिकेटर, यानी नीड इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसको आप प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे। आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते बल्कि आप इसकी इंडिकेशन करेंगे। तो अब देखो हैश, स्टार, इस तरह आपके साथ पर्सन सिंबल, डिफरेंट चीजें जो है यहां पे इंक्लूडेड है। क्लियर? और नेक्स्ट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के लिए यानी स्पेस वगैरह या डिफरेंट एक्स्ट्रा एरिया को ऐड करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क, @ अंडरस्कोर, इस तरह हम डिफरेंट चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एज अ प्लेस होल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम डिफरेंट फायदे उठा सकते हैं। यानी ये टाइप्स ऑफ कैरेक्टर मैंने बताए कि इसके अंदर जो कैरेक्टर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं इसका मतलब क्या है। अगर यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया इसका क्या मतलब है, @ यूज़ किया तो इसका क्या मतलब है, स्टार यूज़ किया इसका क्या मतलब है, हैश यूज़ किया, 0 यूज़ किया वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट आइडिया दिया है। अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ये जो ऊपर मैंने रूल्स बताए, इस रूल के मुताबिक हम नीचे अब एक प्रैक्टिकल वर्क जो है इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ओके, द फर्स्ट वन पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहे, ये पहला पोर्शन, फर्स्ट वन पोर्शन, यहां पर हमारे पास क्या चीज है, 0। अब 0 का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ जीरोस शो फोर्सफुली, यानी जो 0 होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर, कोई डेसिमल पॉइंट यहां पे मैं ऐड कर दूं और उसके अंदर मुझे फोर्सफुली 0 को ऐड करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास 10.45 इस तरह ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहां पर इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और नॉर्मल इसका फॉर्मेट मैंने जर्नल कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 45.678, इसी तरह हमारे पास 20.45, इसी तरह 12.3, मेरे पास ये नंबर है। अब ये नंबर मुझे क्या करना है,
इस नंबर के साथ मुझे फोर्सफुली 0 ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास जो है 1 है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे नंबर्स ये इक्वल आए, यानी पॉइंट के बाद अगर एक नंबर कम है तो इसके साथ ऑटोमेटिकली 0 एडेड हो जाए। तो क्या करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया Ctrl 1 और इसके बाद कस्टम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। नजर आ रहे, कस्टम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। कस्टम के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल, इसको यहाँ से रिमूव करना है। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो फर्स्ट पोर्शन में क्या लिखना है, 0 0 फर्स्ट पॉइंट। देखो जिस तरह मैंने 0 टाइप कर दिया, यहाँ पे शो हो रहा है 10, फिर डॉट, यानी हमारे साथ डेसिमल पॉइंट लगाना है। इसके बाद कितने जीरोस चाहिए, 1 2 एंड 3। देखो मेरे पास 3 0 यानी 3 नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे पॉइंट के बाद चाहिए। ओके, पैटर्न बन गया, दैट्स गुड। ओके के ऊपर क्लिक करना है। आप देखो नजर आ रहे हैं, यहां पे आ गया 10 5 4 5 6, यहां पे 6 7 8। देखो यहां पे 4 5 तो मौजूद था लेकिन एक वैल्यू मिसिंग थी, तो वो इसने क्या किया, 0 को ऐड कर दिया। यहां पे देखो 2 वैल्यू मिसिंग थी तो इसने 0 फोर्सफुली ऐड कर दिया। सो अगर मुझे कोई पैटर्न बनाना है, मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद या किसी वैल्यू के बाद मेरे साथ वो नंबर प्रॉपर पैटर्न में आ जाए, तो वो पैटर्नाइज करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पैटर्नाइज करने के लिए हम इस 0 या नंबर को यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कोई नंबर ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल ये 4 5 6 और यहां पे मैंने ऐड कर दिया 9 8 7। अब देखो ये क्या करेगा, ये इसको राउंड करेगा। ये भी याद रखिए कि अगर मैं वैल्यू ज्यादा दे दूं तो ये ऑटोमेटिकली इसको राउंड करेगा और प्रॉपर तरतीब से आपको एक प्रॉपर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, देखो यहां पे आ गया 4 5 7, हालांकि ये 6 था। क्यों, इसने क्या किया, इसने 7 को ड्रॉप कर दिया और जो भी वैल्यू 0.5 से यानी 0.5 से ज्यादा होता है तो वो आगे की वैल्यू के साथ 1 को ऐड करता है। ठीक है, ये 7 ड्रॉप हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 ड्रॉप हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 ड्रॉप हो गया, तो ये आपके साथ हो गया 7। देखो यहां पर ये प्रॉपर तरीके से वैल्यू को राउंड भी करता है और इसकी अलाइनमेंट को भी बिल्कुल प्रॉपरली सेट आउट करता है और ये 0 को भी फोर्सफुली ऐड करता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी वैल्यू में कोई भी लेटर मिसिंग हो, डिजिट मिसिंग हो, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर तरतीब से जो है इसको ऐड करेगा। ओके, द नेक्स्ट वन पोर्शन इज हैश। अब हैश का सिंबल क्या काम करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर हैश की बात करूं कि हैश सिंबल क्या काम करता है, शो द ब्लैंक ऑन लेस डेटा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा कंप्लीट नहीं है तो 0 में तो क्या होता है, वो 0 शो करता है, लेकिन हैश में क्या होता है, हैश के अंदर हमारे पास क्या चीज एडेड होता है, हैश के अंदर एडेड होता है ब्लैंक स्पेस। अगर मुझे ब्लैंक स्पेस को ऐड करना है तो ब्लैंक स्पेस के लिए मैं क्या करूंगा, ब्लैंक स्पेस के लिए मैं हैश को यूज करूंगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल इन्हीं नंबर को मैंने सेलेक्ट कर दिया, Ctrl C के साथ कॉपी और यहां पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, जब इन वैल्यू को मैंने पेस्ट कर दिया, इनको सेलेक्ट करके मैंने यहां से सेलेक्ट कर दिया जनरल फॉर्मेट, ये ऑटोमेटिकली जनरल फॉर्मेट में शो हो रहा है, तो एग्जैक्टली यहां पे ये प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, Ctrl 1 को प्रेस कर देना है और Ctrl 1 के बाद कस्टम के ऊपर क्लिक करूंगा, जर्नल में आऊंगा और यहां पे दूंगा हैश। देखो हैश वही 10 शो कर रहा है, फिर डेसिमल पॉइंट और फिर डबल हैश। अब देखो यहां पर अब आपके साथ शो हो रहा है 10.46। एक हैश मुझे और भी लगाना है ताकि ये 3 वैल्यूज को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, अब देखो हैश पॉइंट हैश हैश। अब हैश क्या करेगा, हैश आपकी 0 को ऐड नहीं करेगा, ये आपके साथ ब्लैंक स्पेस को ऐड करेगा। ठीक है, अब मैं ओके बटन पे ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखो यहां पे आप लोगों को शो हो रहा है, यहां पे आ गया 10.457, एग्जैक्टली यहां पे ये आ गया। इसके अलावा यहां पर ये वैल्यू भी ठीक है। देखो यहां पे इसने कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन अगर इसकी अलाइनमेंट को मैं इस फॉर्मेट में कर दूं, ठीक है, या इसकी अलाइनमेंट में इस फॉर्मेट में कर दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या करेगा, ये ब्लैंक स्पेस को ऐड करेगा, ये 0 को ऐड नहीं करेगा, ये उस वैल्यू की ब्लैंक स्पेस को प्रॉपर तरतीब से जो है वो क्या करेगा, वो ऐड करेगा। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप अगर किसी भी वैल्यू के साथ 0 को ऐड नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ उसकी अलाइनमेंट सेट हो और आप किसी ब्लैंक डेटा को, यानी जो मिसिंग लेटर्स होता है उसको अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और ये भी क्या करेगा, ये भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर आएंगे तो इसको राउंड करेगा और प्रॉपर तरतीब से क्या करेगा, प्रॉपर तरतीब से इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास सिर्फ ओनली 4 हो तो देखो ये इसकी अलाइनमेंट को प्रॉपरली सेट करते हैं और उसके अंदर ब्लैंक स्पेस को जो है वो ऐड करता है। ठीक है, ओके, ये भी आपके साथ कवर हो गया कि हैश हम क्यों इस्तेमाल करते हैं अपनी कस्टम नंबरिंग फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट वन हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या चीज़ है,
विजुअल अलाइनमेंट मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख दिया 10.34, इसी तरह यहाँ पे मैंने रख दिया 45.678, इसी तरह हमारे पास क्या है, मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल इसको जनरल कर दिया है, ठीक है, इसको सिंपल मैंने यहाँ से जनरल कर दिया है, ठीक है, ये सिंपल ये वाला नंबर आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जनरल, यहाँ पे 686889, ठीक है, इसी तरह हमारे पास 12.34 और 12 सॉरी आपके साथ ये नंबर ऐड हो गए। ठीक है, अब अगर मुझे विजुअली इसको अलाइन करना है तो क्या करूँगा, कंट्रोल 1, ठीक है, सिंपल इसको सेलेक्ट कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 के बाद कस्टम, और कस्टम में यहाँ पर क्या करूँगा, इस जनरल को मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा 0.00 और या सिंपल 0 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इस वैल्यू को बिल्कुल इक्वल शो करेगा। अब एंटर बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे आपके साथ एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर दिया, देखो ये प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 6 को ऐड कर दिया, देखो ये आपके साथ एक प्रॉपर तरतीब से इन्हीं वैल्यू को क्या कर रहा है, इन्हीं वैल्यू को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो मैंने कहने का मकसद यही है कि अगर आपको अपनी वैल्यूज़ को क्या करना है, विजुअली अलाइन करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको विजुअली अलाइन कर सकता हूँ या विजुअली मैं प्रॉपर तरतीब से इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अगर किसी वैल्यू को विजुअल अलाइन करना है तो आप विजुअल अलाइनमेंट की मदद से आप यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन बना के क्वेश्चन मार्क को यूज़ करके आप इसमें डिफरेंट डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, सेपरेट फॉर द 1000 एंड मिलियन करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू है 2000, अगर मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया, तो अगर मुझे इसको कस्टम फॉर्मेट देना है, या यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 मिलियन, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या किया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ आ जाए शॉर्ट फॉर्म में 1K 2K 3K, मुझे इस तरह अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूँगा, कंट्रोल 1 के बाद क्या करूँगा, कस्टम जनरल में आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा 0, कॉमा, देखो 2 वहाँ पे शो हो रहे हैं, फिर कॉमा के बाद डबल कोट और यहाँ पे मुझे लिखना है K, ठीक है, और इसके बाद ओके। अब देखो यहाँ पे आपके साथ 2K शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5000, देखो ये 5K यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अगर मुझे मिलियन में डिस्प्ले करना है तो क्या करूँगा, कंट्रोल 1, इसके बाद क्या करना है, कस्टम जनरल में आना है, इसको ख़त्म करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 और मिलियन के लिए आपको 2 कॉमास लगाने होंगे। ठीक है, आप 2 कॉमास लगाएंगे, इसके बाद डबल कोट और यहाँ पे लिखना है M, एंटर, ओके, देखो ये 1 मिलियन को शो करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक 0 और भी बढ़ा दूँ, देखो ये आपके साथ 10 मिलियन रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे कहने का मकसद यही है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, मिलियन में चाहिए, या आपको जो है K में चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ईजीली आप कस्टम नंबर से उसको पैटर्नाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपको स्पेस ऐड करना है, अगर आपको स्पेस ऐड करना है तो आप एडिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिफरेंट स्पेस को प्रॉपर तरतीब से ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको जो भी स्पेस चाहिए आप यहाँ पर इजीली इसको इसके अंदर आप स्पेसिंग वगैरह को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.45, इस तरह आपके साथ मैंने लिख दिया 10.4567। ठीक है, इन सब को मैं सेलेक्ट करके इसको सिंपल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा जनरल। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, 12.3, इसी तरह -45.6 या सिंपल -45। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, इसको प्रॉपरली सेट आउट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ प्रॉपर तरतीब से। इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसिंग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल 1 के ऊपर क्लिक करूँगा, कंट्रोल 1 के बाद क्या करूँगा, कंट्रोल 1 के बाद जो है मैं यहाँ पर फर्स्ट वन करूँगा कस्टम में जनरल के अंदर आऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.0। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, अब एक 0 और भी ऐड कर दूँगा। इसके बाद क्या करना है, अंडरस्कोर डालना है ना। ठीक है, अंडरस्कोर के बाद क्या करना है, अंडरस्कोर के बाद ब्रैकेट को क्लोज और फिर सेमीकोलन लगाना है, ये पहला पोर्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरे पोर्शन के लिए मैं क्या करूँगा, 0.0। ठीक है,
अब देखो ये मैंने एक पैटर्न बनाया, इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करूँगा, बिल्कुल आपको इसके अंदर जो स्पेस था जो आपके साथ अलाइन है ये बिल्कुल इस नंबर का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस को ऐड कर सकते हो दो सेक्शन के अंदर आप डिफरेंट स्पेस वगैरह और इन सब चीज़ों को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मुझे कलर देना है, यानी मुझे अगर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट को कलर देना है, जिस तरह मेरे पास है 10, 20, 30, ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ शो हो रहा है, और मुझे क्या करना है, इसको प्रॉपरली कलर देना है, -45 वगैरह वगैरह, -20 वगैरह वगैरह। ठीक है, को कंट्रोल 1 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, कस्टम पे आऊँगा, जर्नल। अब जर्नल में क्या करूँगा, जर्नल में पहले मुझे लगाना है 0, 0 के बाद क्या करना है, 0 के बाद पहले आपको लिखना है, मुझे पॉजिटिव के लिए चाहिए ग्रीन, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल यस ग्रीन, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे लिखना है 0, फिर सेमीकोलन डाल देना है, फिर नेगेटिव के लिए लिखना है क्या चीज़, रेड कलर, और फिर इसके साथ भी क्या करना है, रेड कलर, और रेड कलर के बाद ब्रैकेट स्टार्ट 0.0 ब्रैकेट क्लोज। ये पैटर्न बना के ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। देखो ये आपके साथ जो पॉजिटिव वैल्यू वो यहाँ इस तरह रिप्रेजेंट होगा, जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस कलर के अंदर रिप्रेजेंटेड होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि जी ये कलर हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन पोर्शन इज, अगर मुझे टेक्स्ट विद नंबर चाहिए, यानी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45 35K 45K, जब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सम का फंक्शन लगा लेता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो रिजल्ट आता है 0। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई वैल्यू इसके साथ ऐड कर दूँ ताकि ये आपस में ऐड भी हो, यानी इसके ऊपर फार्मूला भी काम करे, तो क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, क्या करूँगा, मैंने वैल्यू को ऐड कर दिया 45 60 30। ठीक है, अब देखो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर दूँगा जर्नल, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 20। ठीक है, अब अगर मुझे फर्स्ट नंबर पे अप्लाई करना है क्या चीज़, मुझे अप्लाई करना है kg 45 kg, तो कंट्रोल 1, यहाँ कस्टम नंबर फॉर्मेट में आऊँगा, वही पैटर्न यहाँ पर भी डिज़ाइन कर दूंगा, 0 डबल कोट और यहाँ पे लिखना है kg। ठीक है, इसके बाद ओके, देखो ये 45 kg आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, कंट्रोल 1, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट अगर मुझे कुछ और इसके अंदर अप्लाई करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल 0 डबल कोट MTR, ठीक है, इस तरह ये वाला मुझे अप्लाई करना है, ये इस फॉर्मेट में आएगा। और कंट्रोल 1 अगर इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है पिकास, ठीक है, यहाँ पे 0 डबल इस तरह मुझे चाहिए तो ये इस तरह फॉर्मेट में आएगा। अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल 1 मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है किस चीज़ को, कितनी लीटर का है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 0 डबल कोट LTR फॉर एग्जांपल। ओके, अब देखो ये आपके साथ इस फॉर्मेट में आएगा। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका एक फ़ायदा है, इज इक्वल टू अगर मैं SUM प्रेस कर दूँ, यहाँ पे एक फार्मूला मैंने ऐड कर दिया, सबको सेलेक्ट कर दूंगा, तो अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके साथ क्या आता है, ऑटोमेटिकली आपके साथ ये ऐड हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह पैटर्न इसके अंदर बना सकते हो। तो ये कस्टम नंबरिंग फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम CNIC या मोबाइल नंबर की पैटर्न को भी बना सकते हैं, CNIC या मोबाइल नंबर के पैटर्न भी बना सकते हैं। जिस तरह मैं CNIC का पैटर्न बनाना चाहता हूँ तो मैं आऊँगा कस्टम नंबर फॉर्मेट में, कस्टम, और यहाँ पर जनरल को हटा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पैटर्न बनाऊँगा, ठीक है, देखो ये पैटर्न बन गया। इसके बाद ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर बटन प्रेस करूँ, देखो ये ऑटोमेटिकली CNIC का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस तरह अगर मुझे मोबाइल नंबर का पैटर्न बनाना है तो मैं क्या करूँगा, कस्टम फॉर्मेट में आऊँगा, कस्टम, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसके बाद ओके, यहाँ पे मैं लिख दूँगा मोबाइल नंबर।
तो इसी तरह आप इसके अंदर डिफरेंट कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हो और आप अपनी डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। जो मैंने यहाँ पे पोर्शंस बताए थे उसका मैंने कंप्लीट डिटेल दिया इस वीडियो के अंदर। ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू।